मशहूर अभिनेता मास्टर राजू, इनको तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे। इनके बचपन के रोल बड़े ही मज़ेदार हुआ करते थे। बहुत ही शरारती बच्चे थे और बहुत ही क्यूट और सुंदर और मासूम सा चेहरा इनका दिखा करता था। दोस्तों, यहाँ पर इनके घमंड ने ही कर दिया था इनका कैरियर पूरी तरह से तबाह और इनको अपना ही अहंकार ले डूबा था। जब ये बड़े हुए थे, इनके जीवन में क्या हुआ था, कैसे ये फिल्मों में आए और क्या इनके जीवन में होकर ऐसा रहा जिससे कि इनकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और फिल्मी कहानी चैनल में आपका स्वागत है। मास्टर राजू 70 के दशक के उस भोले भाले बच्चे को तो आप भलीभांति जानते होंगे, जिसको फिल्मों में बहुत पसंद किया जाता था और लोगों के दिलों पर वह राज किया करता था। वह भोला भाला सा चेहरा, छोटा सा बच्चा। इनका असली नाम फ़हीम अजानी है और यह मुस्लिम परिवार से बिलोंग करते हैं। और जबकि आप लोगों को लगता होगा कि मास्टर राजू हैं, हिंदू हैं, ये हिंदू नहीं है, मुस्लिम हैं। और इनका मास्टर राजू नाम कैसे पड़ा, उसके बारे में भी आगे जानेंगे। दोस्तों, हिंदी सिनेमा में यह कैसे पहुँचे, इसके बारे में यहाँ पर जानते हैं। 15 अगस्त 1966 में इनका जन्म हुआ मास्टर राजू का। इनके पिता यूसुफ, जो कि मुंबई में चार्टेड अकाउंट थे, और इनकी माँ अध्यापिका थी। यानी कि परिवार तो अच्छा खासा था, कोई भी परेशानी इनको नहीं थी। मास्टर राजू 5 साल में ही बॉलीवुड में पहुंच गए थे। ये बड़े अचंभे की बात है, बड़ी ही रोचक बात है। किस तरह से ये पहुंचे थे, पूरी जानकारी लेंगे। 1971 में गुलजार साहब एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था परिचय। उस फिल्म में एक भोले भाले सूरत वाले बच्चे की ज़रूरत थी। तो यहाँ पर क्या होता है, वह बच्चे को ढूंढ रहे थे और नए नए बच्चों को देख रहे थे, उनका ऑडिशन ले रहे थे। तभी राजू को भी उनके पिता वहाँ पर ले जाते हैं। वहाँ पर जाकर देखते हैं बहुत सारे बच्चों से कुछ डायलॉग वगैरह बुलवाए जा रहे थे, लेकिन बच्चे डायलॉग नहीं बोल पा रहे थे। तो जो इन गुलजार थे वे बड़े परेशान थे कि बच्चा उनको नहीं मिला। तभी वहीं पर राजू के पिता उनको गोद में लिए हुए खड़े थे। तो गुलजार साहब राजू की तरफ चलते हैं तो राजू उनको देख करके रोने लगता है। तो यहाँ पर जो राजू के पिता थे वह समझते हैं कि भाई इनका तो हो गया, अब इनको फिल्मों में कोई नहीं लेगा। तो वह अपने बेटे को लेकर घर पर पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जब गुलजार 2-3 दिन के बाद राजू के पिता के पास फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि उनको राजू जैसा मासूम बच्चा ही चाहिए, आप इसको हमारे पास ले आइए। तो मास्टर राजू ने सुपरहिट फिल्म परिचय से ही फिल्मों में कदम रखा था। दोस्तों, पहली फिल्म में उसके मासूम चेहरे ने लोगों पर एकदम से जादू सा कर दिया था और लोग उसके दीवाने हो गए थे, उसकी मासूम सी भोली भाली सूरत को देख करके। इसी साल उनकी 2 और फिल्में आई, बावर्ची और अमर प्रेम। दोस्तों, इन दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस में तहलका मचा दिया था। राजू एक साथ 3 सुपरहिट फिल्मों में काम कर उस दौर के सबसे सफल बाल कलाकार बन चुके थे, क्योंकि तीनों फिल्में ही सुपरहिट गई थी और इनकी पहचान बन चुकी थी। वो दौर उनका गोल्डन दौर चला हुआ था, क्योंकि उस दौर में बहुत ही इनका जो कैरियर है वह पीक पर होने लगा था। 1973 में आई फिल्म दाग, या फिर अभिमान हो, या फिर 1975 में आई फिल्म दीवार, ये सारी फिल्में सुपरहिट चली जाती हैं। तो इनका जो टाइम पीरियड है वह गोल्डन टाइम उस दौर में चल रहा था। छोटी सी उम्र में इतनी कामयाबी हासिल कर चुके थे कि उनकी फीस उस ज़माने के बड़े बड़े हीरोज़ के बराबर हुआ करती थी। यह भी एक सोचने वाली बात है, जो बड़े बड़े हीरो हुआ करते थे उनके बराबर फीस थी इनकी। दोस्तों, वो एक दिन में 3 फिल्मों की शूटिंग किया करते थे। एक बार की बात है, राजश्री प्रोडक्शन वाले एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था चितचोर। और दोस्तों, उस फिल्म में अमोल पालेकर हीरो थे और जरीना हीरोइन थी। ये फाइनल हो चुके थे। बस अब उनको जरीना के पड़ोसी के रूप में एक नटखट बच्चे की ज़रूरत थी। जब राजू से इस बारे में संपर्क किया गया, जो राजश्री प्रोडक्शन वाले हैं उन्होंने राजू से संपर्क किया, उसको लेना चाहते थे। तो दोस्तों, उनकी तरफ से भारी भरकम फीस की डिमांड रख दी गई थी। राजश्री प्रोडक्शन वाले फीस सुनकर के चौंक गए और वो बोले कि इतनी फीस तो हम अपने हीरोज़ को भी नहीं देते हैं जितनी फीस उस बच्चे के लिए मांगी जा रही है। राजू ये फिल्म नहीं करने वाले थे, मगर बासु चटर्जी के समझाने पर राजू ने कम फीस पर ही इस फिल्म के अंदर काम किया था। दोस्तों, यह फिल्म सुपरहिट हो जाती है और मास्टर राजू को फिल्म चितचोर के लिए नेशनल अवार्ड दिया जाता है। यहाँ पर भी इनकी किस्मत बाजी मार चुकी थी। अब मास्टर राजू
राजू श्रेष्ठ कैसे बने, जबकि इनका सबसे पहला नाम था फ़हीम अजानी, यानी कि 3 बार नाम बदले। पहला नाम था फ़हीम अजानी और दूसरा नाम था इनका मास्टर राजू, तीसरा नाम था राजू श्रेष्ठ जो अब चला हुआ है, और एक नाम बीच में भी था गुड्डू। 4 नाम इनके बदले गए थे, और आखिर किस तरह से बदले गए थे ये भी यहाँ पे जानते हैं। दोस्तों, फिल्म चौकीदार की शूटिंग हो रही थी, जिसमें राजू को संजीव कुमार देख लेते हैं, क्योंकि संजीव कुमार के साथ उनको काम करना था, और उसे सभी लोग गुड्डू कहकर बुला रहे थे। तो संजीव कुमार राजू को अपने पास बुलाते हैं, उनका चेहरा, भोला भाला चेहरा देखकर उसके ऊपर मोहित हो जाते हैं, और संजीव कुमार कहते हैं कि गुड्डू भी कोई नाम है, आज से इनका नाम मास्टर राजू होगा। तो लोग उनको मास्टर राजू के नाम से पहचानने लगे थे। अब जब ये बड़े हो जाते हैं तो यह अपने नाम के आगे से मास्टर काटकर राजू श्रेष्ठ लगा लेते हैं, और राजू श्रेष्ठ के नाम से फिलहाल ये हैं। दोस्तों, 100 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुके राजू श्रेष्ठ, इनका कैरियर तबाह कैसे हुआ था उसके बारे में जानकारी लेते हैं। असल में उनका घमंड ही उनको ले डूबा था। बड़े बड़े हीरो के साथ काम करने के बाद राजू वैसा ही स्टारडम चाहते थे, और वह नीचे नहीं गिरना चाहते थे। बड़े होने पर भी उनको कई अच्छे किरदार ऑफर हुए, कुछ तो लीड रोल भी थे, मगर मास्टर राजू सबको मना करते गए। बचपन से स्टारडम के घमंड में वो और बेहतर की तलाश करते रहे। दोस्तों, बाद में लीड रोल भी उनको नहीं मिले, तो वो दिलचस्प कैरेक्टर रोल में काम करना चाहते थे, मगर उस दौर में चरित्र अभिनेताओं के रोल बहुत सीमित हो चुके थे, और छोटे रोल के लिए वो साफ मना कर दिया करते थे। यानी कि उनका यहाँ पर घमंड बोल रहा था। बड़े बजट की फिल्मों के इंतजार की वजह से उनको अब काम मिलना ही बंद हो गया। इसी घमंड ने उनका कैरियर तबाह कर दिया। अब उनको छोटी फिल्मों में भी काम मिलना बंद हो गया था। फिल्मों में दाल नहीं गली तो वो टीवी पर आ गए, और यहाँ पर उन्हें नारद मुनि के किरदार में थोड़ी प्रसिद्धि मिली, तो आगे भी नारद मुनि के ऑफर उनके पास आने लगते हैं। आपने इनको देखा होगा, नारद मुनि के रोल में बहुत सुंदर लगते थे और अच्छी यहाँ पर अदाकारी करते थे, मगर उनको ये किरदार भी पसंद नहीं आया, तो उन्होंने नारद बनने से भी लोगों से इनकार कर दिया। यानी कि नारद का काम जो आता था वह भी उन्होंने मना कर दिया। इसी वजह से अब तो इनको काम मिलना ही बंद हो गया था, और बचपन का सुपरस्टार जवानी में कहीं गुमनाम हो गया। कई फिल्मों में आपने देखा होगा, लेकिन वो फिल्में बड़े बड़े बजट की थी, और छोटे रोल करने से भी मना कर दिया। दोस्तों, राजू श्रेष्ठ फिलहाल 57 साल के हो चुके हैं, और वो मुंबई में अपनी पत्नी सीमा के साथ गुमनामी की ज़िंदगी में फिलहाल जी रहे हैं। कभी कभार किसी टीवी शो में वह नज़र आ जाया करते हैं, लेकिन अब वह गुमनाम हो चुके हैं। तो इस तरह से जीवन के अंदर हमें घमंड भी ले डूबता है। राजू को घमंड था कि वह बचपन से बड़े बड़े रोल करता आ रहा है, बड़े बड़े हीरोज़ के बराबर फीस लिया करता था, तो जब वह बड़ा हो जाएगा तो और ज़्यादा फीस लेगा और बड़ी बड़ी फिल्मों में काम करेगा। लेकिन उनका यही घमंड उनको ले डूबता है, और फिर उनको फिल्में मिलना भी बंद हो जाती हैं। तो जीवन के अंदर कितनी भी प्रसिद्धि आ जाए, घमंड कभी नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ऊपर वाले की नज़र और निगाह हमारे ऊपर बनी रहती है। जैसे हमारे अंदर अहम और घमंड आता है, ऊपर वाला अपना बटन दबा देता है, और फिर पल भर में जीवन तबाह हो जाता है, क्योंकि उसकी नज़र से कोई नहीं बचता है। हमेशा लोग उसकी नज़र में रहते हैं। कुछ लोग सोचते होंगे कि अकेले में ये काम कर दें, वो काम कर दें, किसी को पता नहीं चलेगा। ऊपर वाला तो देखता रहता है दोस्तों, उसको पता होता है। यह हमारी भूल होती है। तो आप यहाँ पर जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको यह हमारी कहानियाँ, ये स्टोरियाँ, फिल्मी जो स्टोरी लेकर आते हैं कैसी लगती हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें। अगला प्रोग्राम जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, देखते रहें फिल्मी कहानियाँ चैनल। जय हिंद, जय भारत।